पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो इमीडिएट फैमिली में आप लोग 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े आप हैं जी और बचपन में हर किसी के स्ट्रगल के सक्सेस के किस्से रहते हैं। जी बट जहाँ तक रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि आपने 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करी। जी बहरहाल आपका मैथ्स और इंग्लिश की में अच्छी पकड़ थी, जो मुझे पता चला जी आपके फैमिली से बात करके। जी। तो ऐसी क्या स्थिति आई कि आप 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाए? कुछ स्ट्रगल के ऐसे किस्से आपको याद हैं आपके बचपन के? स्ट्रगल के तो काफ़ी किस्से हैं, बट एक चीज़ मैंने अपने पापा को देखा था। और क्योंकि हमारी फैमिली जो है एक रेनाउंड फैमिली में से बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और काफ़ी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन वेल टू डू थी। ऐसा नहीं था कि हम लोगों के पास कुछ नहीं था, बट हर फैमिली में या हर जगह जो मैंने देखा कि एक दौर ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि आज खाना है तो कल क्या बनेगा। हर प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जरूर आता है, एक ग्राफ होता है आपका, जो आपको ऊपर ले जाता है, फिर ग्राफ नीचे लाता है, देन यू गो बैक अगेन। जी राइट। तो ऐसा ही एक दौर हमारी फैमिली में आया और मेरे वालिद हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ूं। और चूंकि मेरे ग्रैंडफादर पुलिस से आए थे तो वो भी हमेशा चाहते थे कि मैं घर का बड़ा बच्चा हूं तो पढ़ लूं। और आपके ग्रैंडफादर पुलिस में? जी, मेरे ग्रैंडफादर पुलिस में पे थे। वो लास्ट पोस्टिंग उनकी जालना में रही। वाह। महाराष्ट्र में। और वहाँ से फिर हैदराबाद भी कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद रिटायर होके हरदा में ही सेटल्ड हो गए। तो मैं उनके बहुत करीबी था, मुझे चाहते थे बहुत, हमेशा मुझे अपने साथ में रखते थे। और जो उनका पुलिस का एक एक्सपीरियंस था, ही वाज इन द हायर पोस्ट इन ब्रिटिश पुलिस फोर्स, तो वो मुझे सिखाते रहते थे, समझाते थे। तो डिसिप्लिन वहीं से आया? डिसिप्लिन जो है वो ग्रैंडफादर की उनकी देन है। और जब थोड़े से हमारे इकोनॉमिक्स अच्छे नहीं लगे और पापा को मैं देखता था बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए और परेशान होते हुए, तो मैंने पापा से कहा, पापा मैं और पढ़ना नहीं चाहता। बट आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुन के कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। बड़ी बात होती है किसी भी जी वालिद के लिए लेकिन आप मुझे इसकी इजाज़त दीजिए। इनफैक्ट बचपन से मैंने एक चीज़ सीखा था कि मैं कभी पापा की किसी बात को मैं मना नहीं करूँगा। अगर वो कह देंगे कि ये करना है तो मैं करूँगा। तो ये एक सोच थी शुरू से। तो पापा को मैंने पहले से ही कहा कि अब आप मना मत करिएगा और मुझे अपने पर खोलने दीजिए। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अपना एक बेस तैयार करना है, एक आशियाना बनाना है। तो मुझे आप थोड़े दिन के लिए ये भूल जाइए कि खालिद यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मुझे छोड़िए। और ये सक्सेसफुल जर्नी आपने करी भी। आई थिंक इसके माध्यम से हम ये नहीं बताना चाहते हैं दर्शकों को जो देख रहे हैं कि ऐसा है कि आप 10वीं पढ़ के भी आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। खालिद खान साहब को भी मानना है कि पढ़ाई करने बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इन्होंने इसलिए अपनी तीनों बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो मुझे रिसर्च के दौरान आया और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, क्योंकि जो आपके नाम में खालिद खां आता है और आपकी आस्था हनुमान जी के प्रति भी है, ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट लगता है। क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके की बयार चल पड़ी है, उसमें एक जो कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके नाम में खालिद खां आता है, आपकी आस्था हनुमान जी के प्रति कैसे आई और कैसे इसके पीछे की कोई स्टोरी है? सर देखिए कि मेरा शुरू से ये मानना रहा कि मज़हब जो है, रिलीजन है, वो वे ऑफ लाइफ है। वाह, वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ है। मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया, मेरे नाम के आगे खान लग गया। कोई एक और किसी धर्म के घर में पैदा हो गया, उसके नाम के आगे श्रीवास्तव लग गया। तो ये तो हमारा डिसीज़न नहीं था, ये तो हमारे को वहाँ पर भेजा गया। हम पैदा तो इंसान ही हुए हैं। पैदा तो हम इंसान हुए। बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं आप। उसके बाद में जब हम इंसान पैदा हुए तो फिर उसके अंदर
जगन्नाथ क्या, और फिर उसके अंदर अल्लाह क्या, और फिर उसके अंदर में हनुमान जी क्या। तो हम सब को एक सही दिशा दिखाने का माध्यम है रिलीजन। अगर आप माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमारी जो शुरू से परवरिश हुई वो इन सब लोगों के बीच हुई। और आज भी हमारा हरदा में जो बंगला है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है, तो गांव उससे लगा हुआ है। और हमारे पूरे गांव में हमारा एक ही मुस्लिम घर है वहाँ पर। और वहाँ पर एक करीब 120 साल पुराना पीपल का झाड़ है। तो पीपल के झाड़ में वहाँ पर उसके नीचे गांव के लोग आके हनुमान जी की वहाँ पर पूजा करते थे। आज तक भी हमारे पूर्वजों ने भी और हमने भी जब से है, गांव वालों को कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि अब तुम इस टाइम पूजा नहीं कर सकते, या निकल नहीं सकते, या आ नहीं सकते, या जा नहीं सकते। उनके लिए वो जगह आज भी इसी तरह है। वो लोग वहाँ पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, और हम यहाँ ये जगह को पूजा स्थल ही बना के छोड़ेंगे। तो वो हमारे ही घर में है सर।